हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में गिवन है कि फिगर शोज ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास m. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू AB? ओके, तो AB के अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा। सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। ओके, सो पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज y एक्सिस, this is x axis and this is z axis. ठीक है, x y z, and let's say this is our square lamina or you can say square plate. ठीक है, तो क्या होता है अगर इसका मास m है और इसका साइड लेंथ l है, ठीक है, सो आई जेड दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्क्वायर लैमिना अबाउट जेड एक्सिस होता है m l स्क्वायर बाई 6। ठीक है, यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट लगेगा दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट, और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था? दैट इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Now, according to this theorem, if moment of inertia across x axis is ix and across y axis is iy, तो क्या होगा? iz is equals to ix plus iy. Okay, so this is perpendicular axis theorem. ना यहाँ पर क्या गिवन है? एक स्क्वायर, सॉरी एक ट्रायंगुलर प्लेट गिवन है। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रायंगुलर प्लेट लाइक दिस। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक है, और ये जो ए टू बी डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है दिस इज ए। ठीक है, तो हमें ए बी के अक्रॉस फाइंड करना होगा। ठीक है ना, अगर इसको हम एक कंप्लीट स्क्वायर प्लेट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? एक सिमिलर ट्रायंगुलर प्लेट को ऊपर ऐसा रख देंगे। ठीक, इधर भी एक सिमिलर ट्रायंगुलर प्लेट को यहाँ पर रख देंगे, सेम इधर भी एक रख। ठीक है, इन चारों का मास सेम है, इन चार आइडेंटिकल ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, हमने और चारों प्लेट को एक साथ में रख दिया। नाउ ये क्या हो गया? ये स्क्वायर प्लेट हो गया। ठीक है, नाउ इसको हम एक स्क्वायर प्लेट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका मास क्या होगा? मास विल बी 4m। ओके, और इसका स्क्वायर प्लेट का लेंथ कितना होगा, और कैन से साइड लेंथ कितना होगा? सो इसका जो लेट्स से दिस इज पी क्यू आर एस। ठीक है, सो पी आर क्या होगा? पी आर इज इक्वल्स टू 2m। ये क्या होता है? दिस इज ए रूट टू। ठीक है, ये अगर ए होगा इसका साइड लेंथ, तो इसका डायगोनल होगा ए रूट टू। सो ए रूट टू इज 2l, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू एल बाय, सॉरी एल इंटू रूट। ठीक है, सो साइड लेंथ आ गया रूट टू एल। नाउ अगर इसको फिर से हम ड्रॉ करें सो कैसा है? दिस इज द स्क्वायर लैमिना जिसका मास है 4m, मास है 4m। ठीक है, और हम इसका डायगोनल के थ्रू इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल के थ्रू इसको रोटेट कर रहे हैं ना। इसको अगर हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, वाई एक्सिस, तो ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, सो हम क्या जानते हैं कि जेड एक्सिस के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जेड अक्रॉस दैट इज एम एल स्क्वायर 4m
एल स्क्वायर, एल इस केस में क्या है, एल रूट टू। ओके, सो एल रूट टू होल स्क्वायर बाई सिक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4m, ऊपर हो जाएगा 8m एल स्क्वायर बाई सिक्स। ठीक है, ये हो गया आई जेड। ओके, ना हम क्या जानते हैं, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, इस केस में आई एक्स और आई वाई सेम होगा, सो ये हो जाएगा 2 ऑफ आई एक्स, तो हमें आई एक्स फाइंड करना होगा। सो आई एक्स क्या है, आई एक्स इक्वल्स टू आई जेड बाई टू, दैट मीन्स 8m एल स्क्वायर by 6 into 1 by 2, that is 4m L square by 6। ठीक है, जो कि हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू 2m L square by 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज आई एक्स। और कैन से, अगर इस चारों ट्रायंगुलर प्लेट को एक साथ में करके एक स्क्वायर प्लेट होता, तो उसका ए बी के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 2ml स्क्वायर बाय 3। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज 4m। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, सिर्फ एक ट्रायंगुलर प्लेट के लिए। सो एक ट्रायंगुलर प्लेट के लिए आई एक्स और इधर से आई ए बी डैश, दैट इज फॉर वन प्लेट क्या हो जाएगा, 2ml स्क्वायर बाई 3 इंटू 1/4। ठीक है, क्योंकि 1/4 ऑफ द टोटल स्क्वायर प्लेट हो जाएगा, दिस विल बिकम एम एल स्क्वायर बाई 6। ठीक है, सो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the triangular lamina across AB will be ml square by 6। ठीक है, so option number A is our correct answer, that is ml square by 6, right? Hope you understand it. Best of luck.